आज मैंने आपके लिए फिर से आर्टिकल के बारे में टॉपिक लिया है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये हमें लगता है कि ये कुछ क्वेश्चन हमें आते हैं, 5-10 क्वेश्चन आ गए तो हम इसको जाने देंगे तो हम समझ गए, लेकिन आर्टिकल का कितना रोल है अगर मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में इसका कितना अगर परसेंटेज है, कम से कम इसका 10% रोल है हमारी लैंग्वेज में आर्टिकल का इस्तेमाल करना। और आप देखिए कि हम डी को कितने बार इस्तेमाल करते हैं जब भी हम किसी से बात करते होते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने सब सेंटेंसेस बोले, कम से कम जब तक आप 20 या 30 बार उसमें द का यूज नहीं करोगे उन 100 सेंटेंस में से, तब तक मुझे लगता है कि वो सेंटेंस फिर सही हो नहीं सकते, क्योंकि द का इतना यूज है। तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक में द को लाया है। लेकिन द सिर्फ आप इस्तेमाल करोगे, हर एक जो डैश इसमें दिया हुआ है, हर एक डैश में द आंसर है। सभी क्वेश्चन जो इसमें मैंने लिस्ट किए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखें यहां से क्वेश्चन नंबर 1 से, तो मैंने इनको यहां पे डिटेल किया, इनकी ये जो मैंने टाइटल दिया है, हेडिंग दी है, इसलिए कि आप इसके साथ कॉन्सेप्ट भी जाने। आप जहां कहीं पर भी आप जहां आप जहां कहीं पर भी ये देखें कि यूनिक ऑब्जेक्ट्स की आप बात कर रहे हो, तो वहां पे आपको द इस्तेमाल करना है, जो आप कॉमनली सभी जानते हैं, जो हम सभी कॉमनली जानते हैं कि यूनिक ऑब्जेक्ट्स के लिए द का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए आप यहाँ पे लगाओगे, जैसे मैं फिर इसको डिटेल कर दूंगा, तो आप सीधे कहोगे हाँ सर यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन की बात है, ये वाला जो दूसरा इसमें आया तो ये डायरेक्शन है यहाँ पे। लेकिन ये यहाँ पे आप देखिए दिस सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे ये जो दी है ये हमने इसलिए यूज किया क्योंकि सन जो है वो यूनिक है। जो यूनिक होता है, प्रॉपर नाउन होता है, तो उसके साथ हमें द इस्तेमाल करना है हमेशा। इसी तरह से अगर आप अर्थ को देखोगे, इसके सामने ई लगा है, तो आपका कभी कंफ्यूजन रहेगा, इसमें अर्थ जो है इसमें पहले वॉवल साउंड आता है, तो यहां पर हम एन लगा देंगे, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। आपको पहले ये देखना है कि ये डेफिनेट आर्टिकल है कि इनडेफिनेट आर्टिकल है का इस्तेमाल करना है। आपको पहले ये देखना है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है कि इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। वो एक सिचुएशन पे आता है। सिचुएशन मतलब कि जब आपको लगता है वो कॉमन नाउन है, जब वो कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के साथ जब आप देखते हो कि वहां पे पहले वॉवल साउंड है नाउन में, तो वहां पर आप एन इस्तेमाल करोगे। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं यूनिक ऑब्जेक्ट्स की, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स की। जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात आप करोगे तो आपका ध्यान इस पे नहीं जाना चाहिए यहां पर एक वॉवल साउंड है, अर्थ यहां पे है ना। तो आपको क्या देखना है, ये जो अर्थ है ये यूनिक ऑब्जेक्ट है, तो आप यहां पर भी ध का इस्तेमाल करोगे। तो ये देखना है आपको। और इसी तरह से आप सिकाई देखो, तो आप ये नहीं बोलोगे आसमान एक ही है तो एस सिकाई लगा देंगे, लेकिन यहां से आपको ये सोचना है कि ये यूनिक है, तो यहाँ पे भी दी का इस्तेमाल आपको करना है। ये आर्टिकल आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, दिस डेफिनेट आर्टिकल आपको इस्तेमाल करना है। Then here we got equator. So you will not see that equator, it has got E sound first in letter, so you will use an. No, you have see that this is also a unique object, so you will also use the here. So this is how you to understand. So in these all 4 sentences you have seen, these sentences have got nouns which are unique. For example, sun, earth, sky, equator. So what have we to do? We have to use these, the definite article the. Then we have also got here these sentences. इन सेंटेंस में खास क्या है, ये सेंटेंस जो है ये सेकंड टाइम अगर आप किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर उस टाइम पे दूसरे बार इस्तेमाल करने के लिए भी आप उसका द इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा, आई सॉ अ डॉग, तो यहां पे भी आप देखिए अ डॉग आपने इस्तेमाल किया, तो यहां पर ए यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल आपने किया।
लेकिन जब यहां पर आप पहुंचोगे तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे आप कि अगर वहां पे ए डॉग इस्तेमाल हुआ है तो यहां पर फिर इस डैश में आप फिर से ए डॉग इस्तेमाल करोगे। लेकिन ये सिचुएशनल है, क्योंकि आपको क्या देखना है, ये आर्टिकल्स सिचुएशनल, कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आपके कहने का मतलब क्या, आपका मकसद क्या है, उसी हिसाब से इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने यहां पर आई सा डॉग इस्तेमाल किया तो यहां पे भी डॉग इस्तेमाल करना था ना, लेकिन यहां पे इस्तेमाल होगा द डॉग, क्योंकि अब आप दूसरी बार इस डॉग के बारे में बात कर रहे हो, इस नाउन के बारे में बात कर रहे हो। तो दूसरी बार जब आप इसी नाउन के बारे में बात कर रहे हो तो उसको रेफर करने के लिए आपको यहां पे द लगाना है। अब ये बनेगा द डॉग। कौन सा डॉग? ए डॉग अब चेंज होगा द डॉग। उस डॉग का क्या है? वॉज बॉकिंग लाउडली, वो जोर से भौंक रहा था। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इज क्लियरली। नाउ इफ यू गॉट हियर शी बॉट अ पेन, here you got this like a pen, indefinite article, a pen. Now here you see here is also a pen. So would you use also a pen here? No, you will use the pen. Why? Because now you are talking about this pen. This pen is talking about this pen. सो अगर आप इस पेन की आप बात कर रहे हो, जो दोनों बंदे जिससे आपकी बात हो रही थी, शी बोट अ पेन, द पेन इज वेरी कॉस्टली, सो यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम पेन। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पेन, नाउ द सेकंड टाइम व्हेन यू आर हियर you are referring the same pen you have talked about already, so you will use the pen. अब इसमें आप फिर से a pen इस्तेमाल नहीं करोगे, यहाँ पे आप the pen इस्तेमाल करोगे। सो ये सीखना है हमें कि इसमें अगर एक सेंटेंस इस तरह दिया जाएगा और उन्होंने यहाँ पे ऐसे दिया होगा तो आप दूसरी जगह पे आप कंफ्यूज हो जाएं कि हाँ यहाँ पर भी यही आर्टिकल इस्तेमाल करना है। नहीं, दूसरी बार जब आप जाएंगे तो आप इस तरह से द इस्तेमाल करोगे, द वहां पे आप इस्तेमाल करोगे एज ए डेफिनेट आर्टिकल। Then also you see these three sentences. These sentences are on the basis of the phrase clause based. These sentences are phrase based or clause based. You see, अगर आप यहाँ पे देखिए boy who is playing, so you are talking about a particular boy, ठीक है, और आपने इसको एक क्लास में ले लिया। जब आप इसको एक क्लास में आप बयान कर रहे हो तो आप क्या करोगे? the boy who, the boy who is playing in is my brother। आप यहां पर दिखा रहे हो एक उस लड़की के बारे में जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। तो यहां पर ये नहीं बोलोगे a boy who is playing is my brother, that means all those who play cricket are my brothers, who play जो खेलते हैं वो मेरे भाई हैं। जब आप कहें a boy who plays is my brother, दैट मीन्स आप तब ये बात कर रहे हो कि कोई भी जो खेलता है वो मेरा भाई है। तो आप ये तो कहीं नहीं बताओगे ना इस तरह से, लेकिन अगर आप उस तरह का इल्जाम कहीं पर करोगे तो वो जो होता है वो आपका एक किसी रिटोरिकल यूज में या किसी दूसरे तरीके यूज में या लिटरेरी फिगर में आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसका आपका सेंस होगा। लेकिन जब इस तरह की सेंटेंस आप क्लास में देखोगे तो हमेशा आपको क्या करना है? आपको लिखना है द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर। सो सिमिलरली हियर आई गॉट अनदर सेंटेंस, तो आप यहां पर भी क्या इस्तेमाल करोगे? द गर्ल इन द रेड ड्रेस is my cousin. So you are talking about a particular girl who is in the red dress is my cousin, वो मेरी cousin है। तो यहाँ पर आपने द की वजह से एक खास लड़के के बारे में बात कर रहे हो जो आपकी cousin है, जो आपकी sister है। तो यहाँ पर ये देखना है आपको द कहाँ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये क्लास में हमने इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। द प्लेस वेयर आई मेट हिम वाज क्राउडेड, ऐसी जगह जहां पर मैं उससे मिला वो वहां पे क्राउड था। तो इस तरह से यहां पर आपने द इस्तेमाल किया। आप ये नहीं कह सकते अ प्लेस वेयर आई मेट हिम वाज क्राउडेड, एक जगह जहां पर मैं उससे मिला वहां पर बहुत लोग थे या वो क्राउडेड था। तो यहां पर आपको द इस्तेमाल करना है। नाउ लेट अस कम हियर। ये जो सेंटेंसेस
तीन है, ये सेंटेंस तीन जो है ये आपको लोकेलिटी या स्पेसिफिक रेफरेंस के बारे में है, जिसमें आपको दी इस्तेमाल करना है। तो आप देखिए यहां पर जब आप दी इस्तेमाल करोगे तो इसकी क्या मीनिंग बनेगी, क्यों इस्तेमाल करोगे। देखो ये आप बात कर रहे हो एक रेफरेंस को लेकर। फॉर एग्जाम्पल दोनों आप बैठे हो एक ही टेबल पे, तो आप उसको कहोगे प्लीज पास द साल्ट। तो आप रेफर कर रहे एक ही साल्ट की तरफ, जिस पर उसको भी नजर है और आपको भी नजर है। अगर मैं आपको कहूंगा प्लीज पास द साल्ट, तो इसका मतलब है कि उसी साल्ट के बारे में जिसके बारे में हमारी या चाहे बात हो रही थी, जो हमारे सामने है या जो हमारे अलमीरा में भी मौजूद है, तो ये एक ही साल्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो हमेशा आप ऐसे कहोगे प्लीज पास दिस साल्ट, तो आप उस साल्ट की बात कर रहे हो, स्पेसिफिक रेफरेंस दे रहे हो, तो यहां पर भी आपको दे इस्तेमाल करना है। नाउ हियर इज ही इज इन द किचन। तो यहां पर आप क्या दिखाओगे, आप यहां पे लोकेलिटी दिखाते हो, प्लेस दिखाते हो, यानी कि कहां पे, किचन। जब तो आप ये नहीं लिखोगे ही इज इन किचन, ही इज इन द किचन, क्योंकि आप स्पेसिफिक रेफरेंस दे रहे हो, एक स्पेसिफिक लोकेलिटी की बात कर रहे हो। तो आप इस तरह से इसकी रेफरेंस जब दोगे ही इज इन द किचन, सो यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर किचन, एक स्पेसिफिक किचन के बारे में आप बात कर रहे हो, आप हर एक किचन के बारे में बात नहीं कर रहे हो। I forget my mobile phone in the kitchen. So जो सुनने वाला है वो खुद ही समझेगा ये किस किचन की बात कर रहा है। Then here is also you can use they. For example, the car is parked outside. So you are talking about a specific car, जिसको बाहर आउटसाइड जिसको पार्क किया गया था। तो यहां पर भी आप दी इस्तेमाल करोगे। तो यहां पर आपको क्या देखना है, जब आप स्पेसिफिक रेफरेंस की बात कर रहे हो तो वहां पे भी आपको दी का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद जो मैंने इससे पहले पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री जब आप इस्तेमाल करते हो तो वहां पे भी आपको दी इस्तेमाल करना है। लाइक ही इज द बेस्ट student in the class. So best is the super degree, and even if he was the super degree like highest, most, so these are the superlative degrees. Here also is this is the first time I met her. So first is here ordinal. So with ordinal we also use the. तो आपको ये याद रखना है the को सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ऑर्डिनल के साथ और ओनली के साथ इस्तेमाल किया जाए। लाइक शी इज the only daughter of her parents. So this is कि आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है देखो। और इसके बाद क्लास रिप्रेजेंटेशन या सिंगुलर नाउन में, जैसे अगर आप क्लास रिप्रेजेंटेशन में ऐसे दिखाओगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे द टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक क्लास रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, जो ये टाइगर होते हैं वो खतरनाक एनिमल्स होते हैं, तो आपने क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया, तो दी का यहाँ पर भी इस्तेमाल किया। तो इसी तरह से लाइक द व्हेल इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट, तो आपने यहाँ पर आपने क्लास रिप्रेजेंटेशन दिया। यू सी कि अब मैंने इसको और फर्दर मैंने डिटेल किया है इसको, जहां पर मैंने कहीं पर भी नहीं छोड़ा कि दी का कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपके इस्तेमाल में आ जाएगा। जहां कहीं पर भी कोई भी एग्जाम आपको देना हो तो ये रूल्स आपने एक बार याद रखे, फिर इसी हिसाब से आपको अपने क्वेश्चंस करने, तो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। और दी को हम इस्तेमाल करते हैं सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल, कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल हम करते हैं ये क्लास दिखाने के लिए। ऐसे अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं लाइक द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो मैंने यहां पर एक ग्रुप लोगों का ले लिया, जैसे रिच। इस तरह से मैं ले सकता हूं द पुअर, तो आप इसकी जगह द पुअर भी ले सकते हो। यानी कि कुछ ग्रुप आप मुंतखब करते हो लोगों में से किसी आइडेंटिटी के साथ, जब उस आइडेंटिटी के साथ उनको आप लेते हो उस ग्रुप को, तो वहां पे भी आपको दी इस्तेमाल करना है। जैसे द ओल्ड नीड, तो आप लोगों में से ओल्ड की आपने अलग एक आइडेंटिफिकेशन दे दी, तो इसके साथ भी द का इस्तेमाल किया। तो यहां पर आप यंग भी कह सकते हो या यूथ, द यूथ नीड केयर
and respect are, they all need care and respect. So it is the choice of your what the group of people you may consider. तो उस तरह से वहां पर आप दी का इस्तेमाल करें. देन फॉर एच जियोग्राफिकल नेम्स के लिए, जहां कहीं पर भी जो जियोग्राफिकल नेम्स है उनके लिए भी आप दी का इस्तेमाल करोगे. लाइक जो ये है इसमें रिवर के बारे में जब आपने इसको नाम दिया, जैसे द गंगा इज ए होली रिवर, इसी तरह से द हिमालयास आर वेरी हाई. तो आपने जियोग्राफिकल नेम्स जो है, जैसे हिमालय है, किसी चीज का नाम जैसे गंगा दिया, सहारा दिया, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिया, इन सब के लिए आप दी ही इस्तेमाल करोगे. क्योंकि जो मैंने ऊपर इसकी ये डेफिनेशन दी कि सारे जियोग्राफिकल नेम्स के लिए हम दी का इस्तेमाल करते हैं. इससे ये भी पता चलता है कि जब भी आप किसी जियोग्राफिकल एरिया की आप बात करते हो जो हम स्पेसिफिक मानते हैं, उनके लिए हम दी का इस्तेमाल करते हैं. तो इसकी फर्दर डिटेलिंग में हम दी का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां कहीं पर भी हम किसी स्ट्रक्चर में ऑफ देखते हैं. जैसे यहां पे आपने लिखा है बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल जैसे इस तरह के स्ट्रक्चर में जहां कहीं पर भी आप देखें तो वहां पर आप दी इस्तेमाल करें, दी को आर्टिकल इस्तेमाल करें. और जैसे इसी तरह से यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो यहाँ पर भी जो ऑफ से इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर भी आप दी का इस्तेमाल करोगे. द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज इंपॉर्टेंट. सो इस तरह से जब भी आप कोई स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर भी आप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. फिर इसके बाद जे एडजेक्टिव प्लस नाउन नेम्स. देखो ये जो अरेबियन है ये एडजेक्टिव है, हाई भी यहां पर इसी तरह से एडजेक्टिव लिया गया है. तो आप देखिए जब आप अरेबियन यहां पे इस्तेमाल करोगे और अरेबियन सी की बात कर रहे हो, तो इस एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ यहां पर भी आप दी का इस्तेमाल करोगे. और इसी तरह से अगर ये यहाँ पे है हाई स्ट्रीट इज क्राउडेड, तो यहां पर भी आप दी का इस्तेमाल करोगे. फिर रही बात डायरेक्शन वर्ड्स की, इसमें जैसे वो एज नाउन्स आप लेते हैं, जैसे इन द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसी तरह से द सेंस द, फिर इसके बाद जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट. ओके, ही वेंट टू द नॉर्थ, ही वेंट टू द साउथ. तो इसमें आपने डायरेक्शन के साथ दी का इस्तेमाल किया. So I think all the uses I have mentioned here on the board, they will be enough for you if you learn them, understand them, practice them. So this is enough about articles. Until next topic.